अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने स्टूडेंट कंट्रोलर का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। इसको स्टूडेंट कंट्रोलर पूरा लिखा हुआ था, उसको स्टूडेंट CUN कर दिया है, और इसको मैंने मैनेज लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं अब एक व्यू ऐड कर रहा हूँ मैनेज के ऊपर, जहाँ पे मैंने अपना टेबल शो करवाना है। यहाँ पे रेजर व्यू में आया मैं, मैनेज, और इसको लिस्ट कर दूँगा, और स्टूडेंट स्टूडेंट मॉडल इसको मैं ऐड कर दूँगा यहाँ पे। ऐड करने के बाद मैं फिर इसका यहाँ पे कोड लिखता हूँ कि कैसे मैंने इसको गेट करना है। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि डाटा मैंने कहाँ पे फैच करना है। ये आ गया मेरे पास। अच्छा, कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा एक्शन है, ठीक है। पहले कंट्रोलर का नाम आता है, बाद में एक्शन का नाम आता है। तो ये स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं CON, ठीक है। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि मेरा जो मॉडल है ना वो अभी एम्प्टी है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने कोई डाटा वहाँ पे फैच नहीं किया, तो इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगा देता हूँ यहाँ पे। इफ़ मॉडल इज़ नॉट इक्वल टू, अगर वो नल के इक्वल नहीं है तो ये है, ठीक है। ये मैं इसको इसके अंडर अंडर कर दिया मैंने, ये चीज़ कर दी है मैंने, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। स्टूडेंट कंट्रोलर, ये देखें यहाँ पे अब मेरे पास टेबल शो हो गया। अब मैंने मज़ीद क्या करना है, एक तो यहाँ पहले मैं यहाँ पे डाटा शो करवाना है जो डाटाबेस में है। मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया हुआ है, राशिद शबीर MS एक्सेल, ठीक है, 15,700, ठीक है। ये मैंने एक डाटा यहाँ पे ऐड करवा दिया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैंने इसको कैसे फेच करवाना है यहाँ पे ना, यहाँ पे कैसे शो करवाना है, फिर उसके बाद ऐड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो अभी आगे चीज़ें आ रही हैं सारी एक एक करके। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे डाटा फैच करवाता हूँ। डाटा फैच करवाने के लिए मुझे यहाँ कंट्रोलर में कोड लिखना पड़ना है। कंट्रोलर मेरा, ये कंट्रोलर, हाँ ठीक है। अच्छा, ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये HTTP गेट है, HTTP गेट है। यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा कोड बनेगा। जो मेरा मॉडल है, मॉडल मेरा है स्टूडेंट कंट्रोलर, नहीं मॉडल, स्टूडेंट स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर भी मुझे इसका लिखना पड़ना है, यूजिंग डॉट मॉडल्स, ठीक है। अब ये मुझे वो नहीं मांगेगा, एक्सटेंशन नहीं मांगेगा इसकी ना। इसको मैंने किया स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। अब स्टूडेंट मॉडल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इसकी मैंने लिस्ट शो करवानी है, ठीक है। सिंगल नहीं करवाना, पूरी लिस्ट शो करवानी है स्टूडेंट मॉडल की। स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। इसको मैंने किया मॉडल लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू, ठीक है, हैंडलर, हैंड न्यू हैंडलर, ठीक है। हैंडलर जो है अब उसका भी यहाँ पे मुझे वो लिखना पड़ना है, क्या कहते हैं उसको, उसकी उसका रेफरेंस देना पड़ना है। अब उसका रेफरेंस जो है वो है इसमें यूजिंग एंटिटी, ठीक है। आई थिंक इसी से काम चल जाएगा। हैंडलर, ठीक है। अब देखो हैंडलर आ रहा है, डॉट गेट स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स गेट करने हैं मैंने, और ये आ गए मेरे स्टूडेंट्स, ये मेरी आ गई एंटिटी। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर देना है टू मॉडल लिस्ट, ठीक है।
अब ये मेरा मॉडल है, ये मॉडल है, तो ये मॉडल को मैंने टू मॉडल लिस्ट जो है ना वो मैंने कर दिया है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया है। और जो मेरा पैरामीटर है उसको मैं यहाँ पे इसमें इंसर्ट करवा दूँगा। अब देखें, अब मैं अगर दोबारा उसको ओपन करता हूँ उस टेबल को, अब देखिएगा वहाँ पे वो जो एक रिकॉर्ड है ना वो फैच हो के आ रहा होगा। अच्छा, इसमें वो कोई कहीं पे यूजिंग, अच्छा ये देखें यहाँ पे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। अब देखें दोबारा इसको, अब वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे डाटा ये मैनेज के अंदर पहले सिर्फ खाली व्यू आ रहा था टेबल का, उस टेबल के अंदर ये इस कोड के ज़रिए जो है ना वो अब वहाँ पे डाटा आ जाएगा। एक ही रिकॉर्ड था इसमें, ठीक है। अगर मैं दो रिकॉर्ड यहाँ पे करता हूँ ऐड अहमद, ठीक है, वो है FSC, ठीक है। मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे ना स्टार्टअप में आके, स्टार्टअप में आया, मैं स्टार्टअप पे आने के बाद मैंने यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ, ये और इसका जो व्यू है वो ये, यानी कि अब जब फाइल ओपन होएगी ना तो यही यही आएगा। मेरा मेन काम है ही इस पे एडमन वाला, यानी कि पेज आएगा। ठीक है, ये दो रिकॉर्ड आ गए हैं। अब इसको एडिट कैसे करना है, इसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। ये डिटेल का जो है इसको एडिट में ले जाऊंगा मैं, एडिट है और डिलीट है, ये डिटेल वाले को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। डिटेल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एडिट और वो चाहिए। और यहाँ पे उसको क्रिएट कैसे करना है, तो पहले मैं क्रिएट का बनाता हूँ कि क्रिएट कैसे करना है। दोबारा से मैं आया इसमें, कंट्रोलर में आ जाऊँगा मैं। कंट्रोलर में आने के बाद अब मैं बनाऊँगा ऐड स्टूडेंट का, ठीक है। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट ऐड स्टूडेंट, ठीक है। रिटर्न व्यू, ठीक है। ये रिटर्न व्यू आ गया और ये मेरी पोस्ट हो गई, यानी कि ये मेरा हो गया HTTP गेट। इसी तरह इसका HTTP पोस्ट बनाना है मैंने, HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट के अंदर मेरा आ जाएगा, इसमें मेरा मॉडल आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट मॉडल इनटू मॉडल आ जाएगा, ठीक है। अब पहले मैं इसका बनाता हूँ व्यू, इसका ऐड करता हूँ मैं। व्यू में आ जाएगा रेजर व्यू ऐड, ठीक है। यहाँ से क्रिएट का, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट मॉडल क्लास, और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है। अब यहाँ से मैं आता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर पे। स्टूडेंट कंट्रोलर के बाद एच टी टी पी पोस्ट वाले सेक्शन में आ जाऊँगा। यहाँ पे आके मैंने लिखना है न्यू लोकेशन, न्यू हैंडलर,
डॉट ऐड स्टूडेंट। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास जो रिसीव होएगी वो होएगी मॉडल। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा कन्वर्ट टू एंटिटी। ठीक है, अब टू एंटिटी का मेरे पास मेथड ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे पहले इसका मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा रिटर्न मेरा आ जाएगा रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन। ठीक है, रीडायरेक्ट टू एक्शन के अंदर मेरा जो मैनेज वाला है ये मैनेज वाला इसमें आ जाएगा। अब मैंने टू एंटिटी वाला जो है ना वो मेथड बनाना है। टू एंटिटी वाला मेथड मैं यहाँ पे आ जाऊँगा मॉडल हेल्पर में। ठीक है, जो मेरा ये बना हुआ है ना मेथड, इसी का जो रेसिप्रोकल है ना वो होएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये आ जाएगा टू एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट मॉडल और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट और यहाँ पे इस पे आ जाएगा मॉडल, इस पे भी मॉडल, इस पे भी मॉडल और इस पे भी मॉडल। ठीक है, ये मेरा टू एंटिटी वाला मेथड है। इसको मैं सॉरी, मेरा कंट्रोलर किधर है, कंट्रोलर, ये कंट्रोलर, यहाँ पे ये मेरा मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। अच्छा, ये देखें आप इस पे मैं आता हूँ अगर ये मैंने किया क्रिएट। ठीक है, इसके ऊपर लिंक नहीं लगा हुआ, मुझे लिंक लगाना पड़ेगा पहले। अच्छा, क्रिएट वाला है, ऐड है, मैनेज है। अच्छा, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, ऐड स्टूडेंट मैनेज, इसमें मैं इसका नाम मैंने रखा हुआ है, एक्शन का नाम है ऐड स्टूडेंट। ठीक है, मैनेज में आया मैं और यहाँ पे इसका नाम है ऐड स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको मैं चलाता हूँ तो अब ये चल जाएगा। एक काम इसमें वैसे मैंने और करना था, वो भी मैं करता हूँ। इसकी जो आईडी है ना वो मुझे नहीं चाहिए, आईडी तो ऑटो इंक्रीज़ होनी है, तो आईडी नहीं इसमें आनी चाहिए, बल्कि वो भी पहले मैं कर ही देता हूँ। ये जो आईडी है ना ये नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगी और यहाँ नीचे भी कहीं ये भी जो है ये भी नहीं आएगी। ठीक है, कहीं और तो नहीं आ रही आईडी, नहीं आ रही। और ये जो डिटेल वाला पेज है ये भी मुझे नहीं, यानी डिटेल भी मुझे नहीं चाहिए। इसको मैंने यहाँ से ऐड किया, ये अभी ओपन हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ से क्रिएट करता हूँ तो ये देखें ये आईडी अभी भी आ रही है। इसको मैं आईडी को देखता हूँ कि ये क्यों आ रही है, फुल नेम, कोर्स फीस। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसमें मेरी चीज़ें थी। अच्छा जी, नेम, फ़ी, मैं इसमें देखता हूँ, इसको मैं करता हूँ बंद ज़रा। और जो मेरी क्लासेस हैं, क्लासेस से मैं जाके देखता हूँ, इसमें से देख लेता हूँ स्टूडेंट
फुल नेम कोर्स और ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, फुल नेम कोर्स और ये। अच्छा, अब मैंने कहाँ कहाँ से ऐड स्टूडेंट से मैंने आईडी वगैरह कर दी है। अच्छा, कंट्रोलेबल ऐड स्टूडेंट के अंदर ठीक है, ये उठ जाएगा, आईडी नहीं करवानी मैंने। ठीक है, और ये ये है, इसकी जगह पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बैक करना हो तो मैनेज में चला जाए। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे फुल नेम आ रहा है, ठीक है, कोर्स आ रहा है, फ़ी आ रही है, तीन ही थे। आईडी मैंने इसमें से ख़त्म कर दी है, एडिट और डिलीट है, और क्रिएट है। क्रिएट पे क्लिक किया तो मैं इसमें आ गया। इसमें मैंने आके अभी ये बैक टू करूँगा तो ये मैंने इस पर मैनेज लगा दिया था ना, अगर आपको याद पड़े तो इसमें मैंने मैनेज लगा दिया था। अगर वापस आना है, अब ये देखें, क्रिएट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ जुहेब, ठीक है, कोर्स है उसका बीकॉम एमबीए है, फीस है उसकी 11,500। इसको मैं अगर क्रिएट करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे जुहेब और ये क्रिएट हो गया हुआ है। ठीक है, एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, मैं कहता हूँ जमील, कोर्स है एम कॉम, फीस है 2500, ठीक है, 2500। क्रिएट किया, ये देखें, ये बिल्कुल ठीक जो है ना, वो यहाँ पे इसको जो है वो इसकी वर्किंग हमें दिखा रहा है। उसके बाद क्रिएट वाला भी हो गया।